नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि अगर हमारे पास दो या दो से ज़्यादा परिमेय संख्याओं हों तो उन परिमेय संख्याओं को हम आरोही या अवरोही क्रम में किस प्रकार लिख सकते हैं। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर हम दो परिमेय संख्याओं को कंपेयर कर रहे हैं या तुलना कर रहे हैं कि उन परिमेय संख्याओं में से कौन सी परिमेय संख्या बड़ी है अथवा छोटी है, तो हमने क्या किया था, हमने परिमेय संख्याओं के हर को समान किया था। तो यहाँ भी हम वही कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे कि अगर हमें दो या दो से ज़्यादा परिमेय संख्याओं की तुलना करनी है तो सबसे पहले हमारा जो पर्पस है या हमारा उद्देश्य होगा वो होगा कि उन सभी परिमेय संख्याओं के हरों को समान करना। जैसे मेरे पास तीन परिमेय संख्याएं हैं, 1/4, 3/8 और 5/12। ये मेरे पास तीन परिमेय संख्याएं हैं और इन तीनों परिमेय संख्याओं को मुझे आरोही या अवरोही क्रम में लिखना है। तो यहाँ हम देखते हैं कि तीनों परिमेय संख्याओं के हर समान नहीं है। तो यहाँ हमारा सबसे पहला पर्पस ये होगा कि हम तीनों परिमेय संख्या के हर को समान कर लें। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर हमारे पास दो परिमेय संख्याएं हैं और हमें उनके हरों को समान करना है तो हम उनके हरों को आपस में गुणा करके हर को समान कर लेते थे। लेकिन जब हमारे पास परिमेय संख्या दो से अधिक है, 3, 4 या इससे ज़्यादा है, तो ये मेथड पॉसिबल नहीं हो पाता। तो इस अवस्था में अगर हमारे पास तीन हर है और हमें उनको समान करना है तो हरों को समान करने की जो हम मेथड यूज करेंगे वो हमारा एलसीएम का मेथड है। एलसीएम को हम लघुत्तम समापवर्तक भी कहते हैं। तो हमारा सबसे पहला काम है कि हम 4, 8 और 12 का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम क्या होता है और एलसीएम क्यों निकालते हैं इसके बारे में मैं अपनी किसी दूसरी वीडियो में डिस्कस करूंगा। लेकिन यहाँ हम ये देखेंगे कि 4 और 8 और 12 का हम एलसीएम किस तरह निकालते हैं। ये मैंने एक एलसीएम का सिंबल लगा दिया। अब हमें 4, 8 और 12 को एक ऐसी छोटी छोटी संख्या से भाग करना है जिससे 4, 8, 12 तीनों ही पूर्णतः भाग हो जाए। तो हम देखते हैं वो संख्या हमारे पास 2 है। तो 2 दूनी 4, 2 चौक 8 और 2 छिक 12। तो हमारे पास नई संख्या हो जाती है 2, 4 और 6। अब जैसे हमने ऊपर किया था 4, 8, 12 के लिए, वही प्रोसेस हम 2, 4 और 6 के लिए भी प्रयोग करेंगे। तो 2, 4 और 6 किस छोटी से छोटी संख्या से भाग हो सकते हैं। तो हम देखते हैं वो संख्या हमारे पास 2 है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। अब जो हमारे पास नई संख्या प्राप्त हुई है वो हमारे पास 1, 2 और 3 है। तो 2 और 3 किसी एक संख्या से भाग नहीं हो सकते, इसलिए हमें 2 को 2 से ही भाग करना पड़ेगा और 1 को हम इसी प्रकार नीचे लिख देंगे। तो 2 एकम 2 और 3 को हम ऐसे ही लिख देंगे। जैसा हमने ऊपर किया है वैसे हम देखते हैं कि 3 से ही भाग हुआ। तो 3 को हमने भाग किया, 3 एकम 3 और 1 को हमने ऐसे लिख दिया। तो जब हमें किन संख्याओं का एलसीएम निकालना होता है तो हम उन संख्याओं को तब तक भाग करते रहते हैं जब तक हमारे पास 1 प्राप्त ना हो जाए। तो जैसा हम देखते हैं कि यहाँ हमारे पास तीनों 4, 8, 12 के लिए 1 प्राप्त हो गया है। तो हमारे पास ये जो 2, 2, 2, 3 ये सारे हमारे पास भाजक हैं। हम इन सब भाजक को भी गुणा करेंगे। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। तो अगर हम भाजकों को गुणा करते हैं तो हमारे पास क्या प्राप्त होता है, 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24। तो इस प्रकार 4, 8, 12 का जो एलसीएम है वो हमारे पास 24 हो जाता है। अब जब हमने 4, 8, 12 का एलसीएम 24 निकाल लिया तो अब हमारा पर्पस है कि हमारे पास जो हर थे 4, 8, 12, हमें 4, 8, 12 को किसी भी तरह 24 बनाना है। यानी हम 4, 8, 12 को किससे गुणा करें कि 24 बन जाए। तो हम देखते हैं हम 1/4 को लेते हैं तो 4 के टेबल में 24 कब आता है, 6 पे आता है। यदि कहोगे 4 को 6 से गुणा करें तो वो 24 बन जाएगा। तो 6 को हमें ऊपर नीचे गुणा करना होता है, अंश हर दोनों को हम 6 से गुणा करेंगे तो हमारे पास संख्या प्राप्त होती है 6/24। इसी प्रकार 3/8 को लेते हैं तो 8 के टेबल में हमारे पास 24 आता है 3 पर, तो ऊपर नीचे गुणा करते हैं 3 से। तो ये हमारी संख्या हमारे पास आती है 9/24। इसी प्रकार हमारे पास जो तीसरी परिमेय संख्या है वो है 5/12। अब 12 के टेबल में 24 कब आता है, 2 पर, तो हम ऊपर नीचे गुणा करेंगे 2 से। तो ये हमारे पास 10/24 हो जाता है। तो हमारे पास अब जो 3 नई संख्या आ गई है उनका हर समान है, 6/24, 9/24 और 10/24।
तो जैसा मैंने पहले ही बताया था कि अगर हमारे परिमेय संख्याओं के अंदर अगर हर समान हो जाए तो जिस परिमेय संख्या का अंश बड़ा होगा वही संख्या बड़ी हो जाएगी। तो इसलिए हमारे पास 10/24 सबसे बड़ी संख्या हो जाती है क्योंकि इसका अंश बड़ा है। इसके बाद हमारे पास 9/24 आता है और उसके बाद हमारे पास 6/24 आता है। तो 10/24 बड़ी है 9/24 से और 9/24 बड़ा है 6/24 से। तो ये हमारे पास एक रूप हो गया अवरोही क्रम का। ये हमारे पास एक रूप हो गया अवरोही क्रम का, जिसमें हम बड़ी संख्या को पहले लिखते हैं, छोटी संख्या को बाद में लिखते हैं। इसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर भी कहते हैं। अब इन्हीं संख्या को हम आरोही क्रम में भी लिख सकते हैं। अगर आरोही क्रम में लिखते हैं तो पहले सबसे छोटी संख्या आ जाएगी 6/24, उसके बाद 9/24 और थर्ड परिमेय संख्या होगी 10/24। तो ये आपका बढ़ता हुआ क्रम हो गया जिसको हम कहते हैं आरोही क्रम या असेंडिंग ऑर्डर। तो इस प्रकार देखते हैं हम कि अगर हमारे पास परिमेय संख्या दी है तो परिमेय संख्या को हम हर को समान करके उन परिमेय संख्याओं को आरोही या अवरोही क्रम में लिख सकते हैं। धन्यवाद।